सही इलाज ना मिलने के कारण हुई दादा की मौत ने छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को अंदर ही अंदर इतना झकझोर दिया कि उसने खुद डॉक्टर बनने की ठान ली और अब एमबीबीएस करने के बाद एमडी की परीक्षा में पूरे देश में दूसरे नंबर पर रहा है। डॉक्टर राजेश का टोहाना में घर लौटने पर जोरदार स्वागत हुआ है। वहीं आस पड़ोस को भी इसकी जब जानकारी मिली तो डॉक्टर राजेश के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। बधाई देने वालों का तांता लगा और सभी ने मुंह मीठा करवाकर उन्हें बधाई दी है। इस दौरान डॉक्टर राजेश ने बताया कि वो बतौर डॉक्टर लोगों की देखभाल करेंगे और युवाओं से अपील करेंगे कि वो भी जिंदगी में अपना गोल तय करें और समाज के लिए काम करें। मेरे पिताजी शुरू से ही बिजनेसमैन थे, मेरे पूरा परिवार भी बिजनेस के अंदर था, लेकिन मुझे शुरू से ही ऐसा लगता था कि बिजनेस फैमिली होने के बाद भी ठीक है, इन चीज़ों की सुख सुविधाओं का नहीं वो होता, कमी नहीं होती, लेकिन एक परिवार के अंदर एक एजुकेशन और ये फील्ड का एक कमी एहसास होता था मुझे कि मेरे परिवार में एक लैक ऑफ अवेयरनेस रहती है। और जैसे मेरे ग्रैंडफादर थे, उनको इनिशियली स्टेज पे के अंदर डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियां हो गई थी, तो मैं अपने छोटी सी उम्र में देखता था मेरे पापा को कुछ नॉलेज ना होने के बाद भी, लेकिन वो खुद ही उनका इंसुलिन के टीके लगाते थे। तो मुझे उस टाइम से ही अंदर से एक वो था कि पैशन था कि मेरे पापा जब इतना कुछ कर रहे हैं कि मतलब ठीक है एक बिजनेसमैन होते हुए, तो अगर वो खुद ही उनको अगर इस फील्ड की नॉलेज होती तो वो कितना कुछ मदद कर पाते मेरे ग्रैंडफादर की। तो उस टाइम से मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे बिजनेस में ना जाते हुए इस फील्ड के अंदर आना है कि कुछ कर, जिसके लिए मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ और सोसाइटी के लिए कुछ मदद कर पाऊँ। जींद के पुराने बस स्टैंड को फिर से शुरू करने और शहर के अंदर से बस चलाने की मांग और तेज हो चली है। छात्रों के प्रदर्शन के बाद अब भारतीय किसान यूनियन ने भी प्रदर्शन कर जींद का पुराना बस स्टैंड फिर से शुरू करने की मांग उठाई है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर डीसी दफ्तर पहुंचे और अपनी मांगें रखी। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द पुराना बस स्टैंड शुरू नहीं किया गया तो किसान डीसी दफ्तर पर स्थायी धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ये सब जगह ये समस्या आ रही है। पिछले दिनों फतेहाबाद में भी ये समस्या थी, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ा, तब जाकर के बसें शहर के अंदर से आने जाने लगी। उसी प्रकार से जींद में भी लंबे समय से ये चल रहा है। अब यात्री परेशान होता है, सबसे ज़्यादा परेशानी होती है मरीजों को, और जो कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी है। वो 50-50, 100 रुपये रोज़ाना खर्च करके बस स्टैंड से अपने कॉलेज में आते हैं, फिर वापस नए बस स्टैंड पे जाते हैं। तो भारतीय किसान यूनियन ने निर्णय लिया कि हम केवल किसान की और मजदूर की लड़ाई नहीं लड़ते, हम आम जनता की लड़ाई भी भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से लड़ते हैं। इसलिए ये फैसला लिया कि हम पुराने बस स्टैंड को चालू करवाएंगे ताकि सबकी समस्या खत्म हो। एक जो दूसरा जो मुद्दा है वो है बिजली वालों का। छापेमारी रोजाना हो रही है, तार नहीं बदल रहे हैं पुराने, रोज हादसे हो रहे हैं।